बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो जगदीश भगवान की जय। यहाँ तक ये चेपक की कथा चली। अब यहाँ से फिर मूल रामायण की कथा कि यही चतुरथ विश्राम में राम जन्म सुख मूल, सुख छायो त्रैलोक में मिटा मोह कर सूल, लखन सिया राम चंद्र पद कर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। इस चतुर्थ विश्राम में भगवान राम का जन्म होगा। आगे सुख छाया त्रैलोक में मिटा मोह कर, तीनों लोकों में सुख छाया जाएगा। सभी का जो दुख है वो मिट जाएगा, मोह का, अज्ञानता का सुख। एक बार महाराज दशरथ जी के मन में विचार आए कि एक बार पत मन माई, भई गलान मोरे सुतनाई। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागे कर बिनह विशाला। महाराज दशरथ जी, राजा दशरथ को राज्य करते करते कई सहस्त्र हजारों वर्ष बीत गए। महाराज दशरथ जी को राज करते करते अयोध्या में हजारों वर्ष बीत गए। मन में बड़ी चिंता हुई, भई गिलान मोरे सुत नाई। महाराज दशरथ जी के मन में गिलानी हुई, बड़ी चिंता हुई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। ऐसी इच्छा हुई, तुरंत राजा दशरथ जी गुरु जी के घर गए, गुरु वशिष्ठ जी के घर गए और गुरु जी के चरण पकड़ करके गुरु जी से बहुत विनती है सो की। महाराज दशरथ जी ने अपना दुख सुनाया गुरु जी को कि निज दुख सुख गुरु सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरा धीरा होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। महाराज दशरथ जी ने जाकर के गुरु जी को अपना दुख सुख राजा ने गुरु को सुनायो। तब मुनि समझाते हुए बोले, गुरु वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु थे, उनको समझाने लगे। बोले कि दुख पुत्र का न होना, सुख राज्य का। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा धीरज धरो। महाराज दशरथ जी को समझा रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी, राजन धैर्य धारण करो, धीरज धरो। चार चार पुत्र होंगे आपको, चार पुत्र, तीनों लोग जिनको जानेंगे तीनों लोगों में, और भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे आपके पुत्र। ऐसे पुत्र आपके जन्म होंगे, चार पुत्र। गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलावा भेजा कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागे शुभ यज्ञ करावा। भक्त सहित मुनि आहुत दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी बुलाया और पुत्र के हेतु पुत्रेष्ट यज्ञ करवाई। मुनि ने भक्ति पूर्वक आहुति दही गुरु जी ने। तब अग्निदेव खीर हाथ में लिए वे प्रकट हुए। श्रृंगी ऋषि ने करवाई तो भक्ति पूर्वक आहुति दी, तब अग्निदेव साक्षात खीर हाथ में लेकर के प्रकट हुए कि जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। और कहा कि राजा वशिष्ठ जी ने जो कुछ मन में विचारा था वह तुम्हारा सब काम सिद्ध हुआ। कि ये भी बाटी देव न पजाई, यथा योग्य जय भाग बनाए। ये खीर ले जा करके था योग्य, जिसकी जैसे इच्छा में आवे था योग्य भाग बना करके और बांट देना जा करके। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज अंते कह दी। राजा दशरथ की एक शांता कन्या थी,
अंग देश के राजा रोमपाद ने शांत को राजा दशरथ से मांग लिया था। दोनों की मित्रता थी, राजा ने दे दी। रोमपाद ने कन्या के समान पालन की। एक समय अंग देश में अकाल पड़ा। तब महात्मा ने कहा कि विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग आवे तो वर्षा होगी। उनके पिता के डर से कोई उन्हें न ला सका। तब वैश्याओं ने वहां जाने की इच्छा की और जिस समय उनके पिता आश्रम पर नहीं थे तब उसके पास गई और इसे श्रृंग में तपस्वी जानकर उनके डेरे पर गए। तब वे नाव पर चढ़ा छल से अंगद देश में लाई तो वर्षा हुई। तब राजा ने उनका ब्याह शांता कन्या से कर दिया। पिता भी ज्ञान से जान चुप रहे। तब से वही है जब दशरथ ने अंगद देश की उन्हें बुलाया। ऋषि ने पहले अश्वमेध यज्ञ करा करके फिर पुत्राष्टि यज्ञ थे करवाई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो तब अदृश्य पावक भय सकल सभय समझाए। परमानंद मगन नप हरसन हृदय समाए। लखन सिया राम हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की। बोलो शंकर भगवान की। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तब सब सभा को समझा करके अग्निदेव अंतर्धान हो गए। अग्निदेव अंतर्धान हुए और राजा ऐसे आनंदित हुए महाराज दशरथ जी कि मन में प्रसन्नता समा नहीं रही है, प्रेम उमड़ रहा है। रानियों के पास पहुंचे उस अवधि को लेकर के महाराज दशरथ जी कि तब राव प्रिय नार बुलाई। कौशल्यादि तहां चली आई। अरद भाग कौशल्या दीना वह भाग आधे कर कीना। तब राजा ने प्यारी नारियां बुलवाई, अपनी नारियां बुलाई। कौशल्या के कई सुमित्रा सभी की सब रानियां वहां आई। वो संपूर्ण खीर जो लाए थे महाराज दशरथ जी, संपूर्ण खीर में से आधा भाग कर लिया। जितनी खीर थी उसमें से आधा भाग कर लिया। आधा भाग करके कौशल्या को दिया और जो फिर आधा बचा उसके फिर 2 भाग किए। जो बचे शेष फिर आधे 2 भाग किए। तो के कहूं सो पदयऊ रहे सो भाग पुण्य भयाऊ। कौशल्या के कई हाथ धरे दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। सो राजा ने कई को दिया और जो चौथाई हिस्सा बचा उसके 2 भाग फिर किए। कौशल्या और कई के हाथ में दोनों भाग रख करके मन में प्रसन्न हो सुमित्रा को वो भाग दिए भी। अर्थात दोनों रानियों से सुमित्रा को दिलवाया। सुमित्रा को कैकेयी से भी दिलवाया और कौशल्या से भी। उसका गौरव रखने को ऐसा किया। तो यही विधि गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार से महाराज दशरथ जी की सब रानी गर्भवती हुई और मन में बड़ा सुख हुआ। भैया गर्भ से रह गई। वो खीर खवाई तो कि जा दिन ते हारे गर्भ है आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए तभी से सब लोकों में सुख संपत्ति जो राक्षसों के डर से उजड़ गई थी तो सुख संपत्ति अब छा गई भैया सभी जगह भगवान गर्भ में आते ही। मंदिर में सब राज रानी
शोभाशील तेज गुण खानी। सब रानियां मंदिर में विराजमान रह रही हैं, भवनों में, घरों में, जो शोभाशील और तेज और गुणों की खाने आएंगी। अब तो सुखयुत कछुक काल चल गयऊ, और जे प्रभु प्रगट सोय बसर भयऊ। सुख पूर्वक कुछ समय बीत गया, जब प्रभु प्रकट होने को समय आयो तो वो समय धीरे धीरे भगवान अवतार लेंगे, प्रकट होंगे। वही समय आ चुका है कि योग लगन ग्रह तिथि सकल भय अनुकूला, चरुयोरु अचरा हर्षयुता, राम जन्म सुख मूल लखन सिया, जय शरणम शंकर हरियो, जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब तो वही घड़ी योग लगन नवग्रह बार और तिथि और ये सब ही सब श्रेष्ठ थे। उस समय चर और अचर सब प्रसन्न हुए। कारण इसका यह है कि राम का जन्म सभी के लिए सुख का मूल था। भगवान का अवतार प्रकट होना सभी के लिए सुख में भैया। भगवान कब अवतार हुआ वो दे रहे गोसाई बाबा जी इसमें कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुकल पाचय विजित हरि प्रीता, माध्य दिवसयति शीतन घाम, पावन काल लोक विश्राम। नवमी तिथि अति चैत्र को महीना, नवमी की तिथि चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष अभिजित उपन नक्षत्र अर्थात अभिजित मुहूर्त था, पुनर्वसु नक्षत्र और प्रीत योग था। दोपहर का समय, बहुत शीत और न घाम नहीं थी, मध्य दिवसात शीतल घाम, न अधिक शीतलता और न अधिक घाम ही, अथवा रात दिन बराबर था और लोक के विश्राम का पावन काल पवित्र समय था। पवित्र समय ऐसा है क्योंकि दोपहर के समय सब विश्राम पाते हैंगे, पवित्र ही पवित्र है। वो इस घड़ी में भगवान ने अवतार लिया। शीतल मंद हवा बह रही है, चल रही है। मध्य दिवस दो तो नवमी तिथि चैत्र को महीना वैसे बाहर बाकी ना दे कैसे मंगलों का सुबह बाकी तो शीतल मंदा सुरभि बहवाऊ, हरसित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरिगण मणिहारा, श्रवै सकल सरितामृत धारा। ठंडी ठंडी सुगंध से भरी हुई मंद मंद पवन हवा चलने लगी। देवता प्रसन्न हुए, संतों के मन में बड़ा चाव हुआ था। वन फूल गए, पर्वतों पर मणियां निकल आई हुई, संपूर्ण नदियां थी अमृत के समान स्वच्छ जलवानी हो गई, अमृत जैसे जल बहाने लगी सभी। तो सोया बसर बिरंच सब जाना, और चली सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संग कुल सुर यूथा, गावै गुण गंधर्व भरूथा। सो समय जब ब्रह्मा जी ने जाना तब सब देवता विमान सजा सजा कर चले कि अब प्रभु प्रकट होंगे। सभी देवता विमान सजा सजा करके आए भगवान के दर्शनार्थ हेतु। आकाश निर्मल देवताओं से भरपूर हो गया, गंधर्व बहुत से गुण गाने लगे भगवान के उस पर। तो बरसे सुमन सुमंडल साजी, गए गए गगन दुंदुभी बाजी, आस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। अंजलि में फूल बरसने लगे,
आकाश से कहे गए बाजे बजने लगे धमाधम, नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे, बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा जताने लगे भगवान के उसमें। तो सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जगन्वास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, लखन सिया राम जय शरणं शंकर हरि ओम, जय हनुमान हरि जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान की विनती कर करके देवताओं के सभी के सभी झंडा थे अपने अपने स्थान को गए। उस अवसर में जगत निवास प्रभु जो संपूर्ण संसार में वास करने वाले हैं, व्यापक हैं सर्वत्र संसार में, वे जिसमें जब जगत वास करता है वे भगवान प्रकट हुए आज, जो संपूर्ण लोगों के आनंद स्वरूप हैं भगवान, उन भगवान का अवतार हो चुका। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब यहाँ से फिर 6 पक की कथा है भैया, भगवान की, राम की, लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की। यहाँ में कुंडली वर्णन घनाचरी कवित्व बनाई है। चेत सित नौमी सोम नखत पुनर्वसु है, शूल योग कौलव करण शुभ कार्य, कर्क लगन तासे गुरु चंद्र दो, शनि तुलोक धन केतुर पुहारिये, भौम हेम कर मीन कर्क में सभानु देख, मिथुन परो बुध सात सुख भारिये, रसिक बिहारी राम कुंडली अनूप ऐसी, विसिद विचित्र या विधाता निरधारिये। इस प्रकार से भगवान की कुंडली का वर्णन कर रहे हैं वो तुलसीदास बाबा जी कि जन्म नाम हिरण्य गर्भ पुनर्वसु का चतुर्थ चरण चतुर्सागर योग्य है। इससे त्रिलोकी की अधिपति त्रिलोकी में पूजित होता है। 5 ग्रह उच्च के हैं, सबसे उच्च हो, शनि सुख न प्राप्त होने दे। भरत जन्म ग्रह रामते, ध्रुव न्यारे ध्रुव एक, यह विभेद सो जानिए, जिनके विमल विवेक, लखन सिया राम राम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम हरे की जय, बोलो शंकर भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। चेत शुक्ल दशमी नखत, पुष्प भौम दिन जाना, गंड योग तिल करण, भरत सुजन्म प्रमाण, राम धर्म सुभरत तन, खेचर एक समस्त, भरत कुंडली कुल कलिता, विदेह में लिखी प्रशस्त, फुल लक्ष्मण रिपु दमन को, जन्म एक ही संग, याति कई लगन ग्रह एक 5 अंग, चेत शुक्ल एकादशी, आश्वलेषा बुधवार, बुध योग गज करण में 2 जन्म निर्धार, लखन शत्रुघ्न लगन ग्रह, राम सरिस सब ठान, चऊ कुंडली विधि विधि विरचित शुभदान, विधि विरचित पर पत्र का विसिद विचित्र ललाम, लख वशिष्ठ सुर गुरु सहित मुदित सुमिर राम। इति 6 पक कथा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी,
लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयोध भुज चारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। जब ये कृपालु भगवान, दीनों के ऊपर दया करने वाले भगवान, कौशल्या के हितकारक प्रकट हुए भगवान, तो मैतारी मुनियों का मन हरने वाला सुंदर रूप देख करके बड़ी प्रसन्न हुई है माता, जिनकी नेत्र सुंदर सांवला शरीर है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, वह निज आयुध धनुष बाण को जिनकी भुजा खींची हुए हैं, जो पांव तक लंबायमान ऐसे बनमाला और अनेक गहने पहने, जिनके नेत्र बड़े बड़े शोभा के समुद्र हैं, जो खर राक्षसों को मारने वाले हैं, वे प्रभु प्रकट हुए हैं। मैया हाथ जोड़े खड़ी हैं, स्तुति कर रही है। मजा बताइए सिगा चिन्ह में तो सिगा भी नहीं कर संग, और भगवान के संग कहा नहीं जा सका, वो कहा चिन्ह भी नहीं की। हाँ कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत यमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे श्रुति संता, सोम महित लागी जन अनुरागी, और प्रगट भय श्रीकंता। मैया दोनों हाथ जोड़ करके बोली कौशल्या मैया के हे अनंत, आप आदि अंत रहित अनंत रूप हो, तुम्हारी स्तुति में किस प्रकार से करूं? आप तो आदि अंत हो, कहते ना, कहते तो आदि हैं, जन को कोई शुरुआत न मध्य न अंत। कौशल्या माँ इस प्रकार से स्तुति कर रही है, मैं कैसे इस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? माया सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण और ज्ञान से भिन्न और मान रहित हो आप, ऐसा वेद और प्राण कहते हैं। हे करुणा और सुख की खान समुद्र हो आप, हे लक्ष्मीपति भगवान, सब गुणों में श्रेष्ठ जिनको वेद ऐसा कहते हैं, सो मेरे हेतु मेरे लिए भक्तों के ऊपर कृपा करने को तुम आज प्रकट हुए हो। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेदकाय, नमयो रसोवासी उपहासी, सुनत धीर मति थिर नराय, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुसिख्यान, चरित बहुत विधि कीन चय, कहे कथा सुनाई मातु बोझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माया से बनाए हुए ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में लगे हैं, ऐसा वेद कहता है कि यह मेरे उदर में रहे, यह बड़ी हंसी की बात है। इस बात को सुनकर धीरों की भी मति स्थिर नहीं रहेगी, अर्थात नहीं ठहरेगी। जब ऐसा ज्ञान बढ़ने लगा तब उस ज्ञान को मंद करने को भगवान हंसे, और यही इनकी माया है। कारण है इसका कि इनको अनेक चरित्र करने थे। पूर्व जन्म की कथा माता पिता की प्रभु ने सुनाई, जिससे पुत्र का प्रेम ये पावे। पुत्र को ही तुमने वरदान मांगो। माता पुन बोली सो मत डोली, तजता तय रूपा, की जैसे लीलायती प्रियशीला, ये सुख परम अनुपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुरभूपा, ये चरित जिगावे हरि पद पावे, तीन पर भव कूपा। माता फिर बोली कौशल्या मैया, और पहले ज्ञान की मति डोली, जो ज्ञान की मति थी डोल गई, चलायमान हो गई कि हे तात, इस रूप का त्याग करो और बाल लीला करो।
यही ये तो प्यारी है और यही सुख परम श्रेष्ठ है कि हमको माता होने का सुख मिले। यह वचन सुन करके सुजान भगवान ने बाल रूप होकर के फिर रोना प्रारंभ कर दिया। इस चरित्र को जो गावेंगे भगवान के लोक को जाएंगे और संसार रूपी कुआं में नहीं पड़ेंगे भैया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। विप्रधनु सुर संतहिता लीन मनुजय अवतारा निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल लखन सिया राम शरणं शंकर हरिओ जय हनुमान रे की जय। भगवान की जय। प्रभु ने ब्राह्मण गौ देवताओं और संतों के हित के लिए अवतार लिया है। भगवान तो अवतार कब लेते हैं? ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए, देवताओं के लिए, संतों की दुख निवारण करने के लिए। जो माया से, गुणों से और इंद्रियों से परे हैं उन्होंने अपनी इच्छा से ही शरीर धारण किया है। भगवान ने, भगवान स्वतंत्र हैं, किसी के वश में थोड़े ही है, अपनी इच्छा से शरीर धारण किया है प्रभु ने। यह पार्वती का दूसरा प्रश्न का उत्तर पूर्ण हो गया है यहाँ पर। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अभी तो और बढ़ाऊं कथा कहूंगा। तो सोने से सुरुदन परम प्रिय बानी और संभ्रम चले आई सब रानी। हर्षित जाता धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। जब बालकों की आवाज आए रोने की, बालक का रोना सुन करके जिसकी प्यारी बनानी है ऐसी सब रानियां जल्दी से चली आई। भगवान की आवाज आई ने रोने की, सभी की सब रानियां बहुत जल्दी से चली आई। उतावली उसे प्रसन्न होकर के हर्षित जाता धाई दासी आनंद मगल सकल पुरवासी। प्रसन्न होने के जहां था दासी दौड़ी और सब प्रवासी अयोध्यावासी आनंद में मग्न हो गए, प्रेम में विभोर हो गए। महाराज दशरथ जी तक आवाज पहुंच गई कि उनके पुत्र भई हैं, 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ जी ने सुनी, बहुत खुशी भई अत्यंत। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा और चाहत उठत करत मत धीरा। दशरथ जी पुत्र का जन्म श्रवण करते ही जैसे कानों से महाराज दशरथ जी ने सुनी नहीं कि पुत्र जन्मे होंगे, 4 पुत्र हुए, श्रवण करते ही जैसे ब्रह्म आनंद में समा गए, ब्रह्म आनंद में डूब गए। अत्यंत खुशी भई, मन में बहुत बड़ा प्रेम हुआ। महाराज दशरथ जी के शरीर बिल्कुल पुलकायमान हो गया, गदगद हो गया, अत्यंत खुशी छा रही है। उठना चाहते हैं पर उठा नहीं जा रहा है, शरीर अंग शिथिल हो जाते हैं प्रेम के बाद। फिर बुद्धि को सावधान करके तब बोले कि जाकर नाम सुनत सुबह मोरे गृह आवा प्रभु सोई। महाराज दशरथ जी बोले कि जिसका नाम सुनने से सभी कार्य शुभ होता है वे ही प्रभु आज मेरे घर आए हैं। उन्होंने आज प्रकट होकर के मेरे यहाँ अवतार दिया कि परमानंद पूरी मन राजा और कहा बुलाई बजा बाजा। महाराज दशरथ जी का मन आज आनंद से परिपूर्ण हो गया, आनंद में छा गए महाराज दशरथ जी। बहुत खुशी हुई और सेवकों को बुला करके कहने लगे, सेवकों को बुलाओ भैया और बोलो कि बाजे बजाओ, बजने दो बाजे भैया, बाजे बजाओ। भगवान का अवतार हो गया, जन्म हो गया राम जी का।
कि गुरु वशिष्ठ कहूँ गए अहंकारा, आए ध्वजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख न जाई, रूप रास गुण कई न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा गया, महाराज दशरथ जी के गुरु जी को बुलवा के लाओ कुल गुरु जी को। भी अनेक ब्राह्मणों के संग राजद्वारे पर कुल गुरु जी आए गए वशिष्ठ जी महाराज जी, जो अनुपम हैं, उपमा रहते हैं और रूप की राशि हैं। उस बालक को देखा गुरुजी ने, तो जिसका गुण कहने से नहीं होता भैया, अथवा कांति की अधिकता से बालक देखा नहीं जाता है। कांति की इतनी अधिकता थी, उनकी चमत्कारी, उनका तेज, कि उन पर चित्त ठहरा नहीं रहा है। तेज की बल की राशि थी तो भैया। गुरुजी ने तब उनका आकर के नांदी मुख श्राद्ध किया कि तब नांदी मुख श्राद्ध करे, और जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि, नपबे प्राण कहूँ दीन लखन, चंद पद जय शरण। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरे की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तब नांदी मुख श्राद्ध जो पुत्र होने के समय करते हैं, वो सब कार्य किया, गुरुजी ने करवाया, करके सब जात कर्म किए। और राजा ने स्वर्ण सोने के गौ वस्त्र मणिया ब्राह्मणों को दान में सो दैन्य महाराज दशरथ बहुत दान दिया है। तो ध्वज पताका तोरण पुर छावा, और कहे न जाए जय भांत बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। ध्वजाएं पताकाएं तोरण सारे पुर में, अयोध्यापुरी में छाई गई। उन्हें किस प्रकार से बनाया गया भैया, वह कहा नहीं जाता, वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, झड़ी लग गई आकाश, सब ब्रह्मानंद में मगन हो रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं सब। महाराज दशरथ जी की जय हो, चार चार पुत्र हुए, जय हो जय हो। तो वृंद वृंद में ले चली लोग आई, सहज श्रृंगार किए उठे धाई। कनक कलश मंगल भरे थारा, गावत पेट भूप द्वारा। महाराज दशरथ जी के पुत्र भैया चार, तो आज तो खुशी के मारे अयोध्यापुरी से झुंड के झुंड मिल के और अपनी सिक्की से लगाई चली आई भजी गलने में। झुंड के झुंड नारियां से लगाई चली आई, जो स्वामी के प्रेम से श्रृंगार किए उठ के दौड़ के चली आई। श्रृंगार किए उठ दौड़ी, सोने के कलश में मंगल की सामग्री में भरी है। सोने के कलश में थार, सोने के कलश थार मंगल की सामग्री में कहा है, हरद दूध दही धारण में धर रखे और गीत गावत हुई महाराज दशरथ जी के राजभवन में को चली आ रही हैं, बड़े गीत गा रही हैं, जय जयकार मना रही हैं। कछुवनी में ऐसी इतिहास हमें इतिहास करते क्या बता, उन्हें बहुत दान मिलेगा। जो गीत गा रही हैं, चली आ रही हैं सभी के गुरु रामचंद्र भगवान की जय। कर आरती चावर करई, बार बार से सुचरण परई। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन यश गावै रघुनायक। आरती कर रही हैं, आरती करके नौछावर कर रही हैं उन पर, बार बार बालक के चरणों में पड़ रही हैं। बालक ऐसे चित्त को चुराने वाले, वे तो हैं चित्त को चुराने वाले, संसार को मोहित करने वाले। मागध जागा सूत पौराणिक बंदीजन, भाट हैं, गवैया हैं, गाने वाले रघुनाथ जी को पवित्र यश है, सुगा रहे हैं, बखान रहे हैं। सब कोई अब तो दान लुटा रहे हैं।
कि सर्व सदान दीन सब खाऊ, जय पावा राखा नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुमकुम सींचा, मची सकल विधिन विच कीचा। सब किसी ने सर्वदान पाया सर्वस्व, अर्थात जो जिसके पास था सो सब दे दिया। भैया लुटा रहे दान एक दूसरे को, और जिसने पाया उसने भी पास नहीं रखा, भी लुटा रहे हैं। पास नहीं किसी ने रखा, औरों को दे दिया। मृग मद कस्तूरी चंदन कुमकुम की गलियों में कीच मच गई। अतर अरगजा केवड़ा नहीं छिड़काव हो रहे हैं भैया गलियों में। महाराज दशरथ जी के वहां में कीच मच गई है जिनकी। घर घर में बाजे बज रहे हैं। तो गृह गृह बाज बधा बसुभा, और प्रगट भय सुखा कंदा। हर सबंत सब जाता, नर नार नर वृंद लखन सिया। पद जय शरणम शंकर हरियो, जय जय सिया राम जय हनुमान। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। बोलो जगदीश भगवान। अब तो अयोध्यापुरी में घर घर आनंद के बाजे बज रहे हैं भैया। पूरी अयोध्यापुरी में खुशी छाई, घर घर आनंद के बाजे बजने लगे। सुख मूल भगवान प्रकट हुए, सुख के मूल कारण है भगवान प्रकट हुए हैं। जहां तहां अयोध्या नगर के स्त्री पुरुषों के समूह थे, झुंड के झुंड प्रसन्न हो रहे, फिर रहे हैं, घूम रही है, एक दूसरे में चर्चा वही चल रही है कि देख लो महाराज दशरथ जी के कब से पुत्र नहीं हते और आज 4 पुत्र हुए हैं। हाँ ऐसे तो के कई सुता सुमित्रा दो, और सुंदर सुत जन्मत भैंसो। वे सुख संपत्ति समाय समाजा, कह न सके शारदा राजा। केकई और सुमित्रा इनके भी पुत्र उत्पन्न हुए। कौशल्या के ही नहीं, केकई और सुमित्रा के पुत्र जन्मे। उसी समय का सुख संपत्ति को साज समाज सरस्वती और शेष भी नहीं वर्णन कर सकते हैं। तुलसीदास बाबा कह रहे संतों से कि हे प्यारे संतों, भगवान के जन्म का जब शेष जी और सरस्वती ना कर सकते तो मैं कैसे वर्णन करूं। उनकी सुंदरता ज्यादा है और बुद्धि मेरी थोड़ी है कि कैसे मैं वर्णन करूं उनका। आज अवधपुरी सुख की मूल होगी। तो अवधपुरी सो है यही भांति, और प्रभु मिलन आई जनुराती। तो देख भानु जनु मनु सकुचानी, और तदपि बनी संध्या अनुमानी। अयोध्या जी आज इस प्रकार शोभामान हो रही है, इतनी शोभा हो रही है अयोध्या जी में कि मानो प्रभु से रात मिलवे आ रही हो, ऐसा शोभा हो रही। परंतु सूर्य के सन्मुख रात कहाँ रह सकती है। सूर्य के काज में सूर्य से मिलवे रात जाए शायद, तो सूर्य तो बिलो कर ली रात। तो ऐसे ही भगवान के बारे में मिलने आ रही है रात। परंतु सूर्य के सन्मुख रात कहाँ रह सकती है भैया। सो रात्रि सूर्य को देख करके सकुचाई, तथापि अनुमान से संध्या हो गई, ऐसा देख मालूम पड़ रहा है। और वहां जितनी अगरबत्ती धूप जलने रही अंधेरा में, तभी उनको वो उड़ रहा हो, धुआं निभक है, अंधेरा छाया रहा हो कि अगर धूप जन बहु अंधेरी, ओढ़ाए अबीर मनारे। मंदिरा मन समूह जनो तारा, नपग्रह कलश सुंदोधारा। अगरबत्तियां धूपे धुआं से अंधियारी छाई गई अयोध्या में। अबीर उड़ रहे हैं, गुलाल उड़ रहे हैं, नाना प्रकार के रंग उड़ रहे हैं, इत्र उड़ रहे हैं, नाना छिड़काव हो रहे। अबीर जो उड़ता था वही मानो संध्या समय की लालामी मालूम पड़ रही है। ऐसा संध्या को लालामी पुछाना या लाली थी, ऐसे मालूम है अमीरन थी।
मंदिर में जो बहुत मणि जड़ रही थी वे तारे से चमक रही हैं। हर एक घर में मणि लग जड़ते भाई पूरी अयोध्या, तो वे तारों की वहां जगमगा रही हैं, चमक रही हैं। राजा के महाराज दशरथ जी के भवन को ऊंचो कलश तो ये चंद्रमा के बराबर आज शोभामान दे रहा है। महाराज दशरथ जी के कनक भवन की प्रभु की हुएगी, बिल्कुल प्रभु की सब मौज होगी कि प्रभु की इच्छा हो तो भी रिवाज में वाल हटाए थे। महाराज दशरथ जी बहुत दुखी थे पहले पुत्र नहीं जन्मे तो, तभी तो मतलब दुख गुरु जी जाके सुनाओ कि महाराज बहुत वर्ष है वहां कोई पुत्र नहीं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ब्राह्मण आगे बीनों के उच्चारण कर रहे हैं कि भवन बीद ध्वनि अति मृदुबानी, भैया जनु खग मुखर समय सुख सानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, और एक मास ही जात न जाना। महाराज दशरथ जी के भवन में जो कोमल वेद ध्वनि हो रही थी, बड़ी कोमल वाणी से धीरे धीरे, ना अधिक तेज सुर और ना हल्को ज्यादा, मंदो मंद जो सुर होता ना वो बहुत मीठा लगता है। जो आजकल डीजे बजते नहीं है, ज्यादा धमाके से बजते गलत लगते हैं। और भाई तुम मधुर ध्वनि में कर लो और अच्छा भजन कभी होता है वो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भोजन करते में अच्छा लगेगा। और नहीं तो ब्याह में बज रहे हो तो सिवाय पूरा टूट पत्ते बजे बंद कराए तुझे कब वो कड़क आवाज में, तब और मधुर ध्वनि में बजेगा प्रिय लगेगा। तो आज बड़ी मीठी ध्वनि में बज रहा है भैया, राज मंदिर में ध्वनि छा रही है, वेद ध्वनि है। मानो पक्षी बसेरे में आकर के सुखसानी बनी करके बोलते हैं, यह कौतुक देख करके सूर्य भूल गए। भगवान के प्रकट हुए अवतार हुआ नहीं तो सूर्य भगवान अपनी गति को भूल गए। एक महीना जाते नहीं मालूम पड़ो में नहीं ठाड़े रह गए भगवान के दर्शन के लिए। अब वे दर्शन के लिए ठाड़े रहे तो रात कैसे हो, वो तो एक महीना को वो दिन बहुत सूर्य भूल गए। और एक महीना जाते नहीं जाना मालूम पड़ा कि एक मास पर्यंत सूर्य भूल करके खड़े रह गए। सब खगोल की गति रुक गई, पूरी भूमंडल की पृथ्वी की गति रुक गई। अब तुम लोगों को इतना समय लग गया महीना पर जो कहूँ जा मरे में कुछ समझ नहीं पाओ कि माँ सदिवस का देवा सभा मर्म न जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो, लखन सिया राम जय शरणम शंकर हरि ओम, जय सिया राम जय जय हनुमान की जय। बोलो शंकर भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। जादू आप है ठीक है तो सही नहीं फिर तो दूसरे पन्ना हो जाना तो चलो। एक महीने का दिन हुआ, यह भेद ये मर्म किसी ने नहीं जाना भैया। रथ सहित सूर्य ठहर गया वहीं पर, तो रात्रि कैसे हो फिर? अपने रथ सहित सूर्य भगवान वहीं ठहर गए तो रात्रि कैसे हो? प्रश्न इसका यह है कि जो किसी ने नहीं जाना, किसी ने मर्म, तो गोसाई जी कैसे जाने? शुद्धि करेंगे कम नहीं जानते। जय हो। उत्तर गुरु की कृपा से जाना, जैसे पूर्व में लिखा है कि सूजय रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जा जो जय खानिक। गुरु की कृपा से सब कुछ गुप्त चरित्र भी प्रकट हो जाते हैं अगर गुरु जन आ जाए तो, प्रकाश करने हृदय में तो। अथवा एक मास बीत गया सबने एक दिन में थे जान हो, एक महीना बीत गया पर सन लगी है। बोलो रामचंद्र भगवान की। माई वालों की करते हैं ठीक है।